हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रिया जोशी और आप देख रहे हैं जोशीज़ चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, जो है कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। फ्रेंड्स, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के राइटर है खुशवंत सिंह। तो हम बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में है माई ग्रैंड मदर लाइक्स एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन। इसमें जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बाकी ग्रैंड मदर के जैसे ही ओल्ड वूमन है, बूढ़ी है, और उनके फेस पे रिंकल्स हैं। और मैं जो हूँ अभी 20 साल का हूँ और मैं उनको 20 साल से जानता हूँ। जो ऐसा राइटर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जब वो जवान होंगी तब वो बहुत ज़्यादा प्रीटी दिखती होंगी। फिर वो बोलते हैं कि लेकिन ये इस बात पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि वो बहुत प्रीटी दिखती होंगी, क्योंकि अभी वो जितनी बूढ़ी दिख रही हैं उस हिसाब से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आने वाले समय वो इससे भी बूढ़ी दिख सकती हैं। फिर वो बोलते हैं कि उनके रूम में मतलब कि मेरे ग्रैंडफादर का एक पोर्ट्रेट टंग रहा है, जिसमें उन्होंने एक लॉन्ग टर्बन पहना हुआ है, लूज़ फिटिंग क्लॉथ्स पहनी है, उनके वाइट ब्रेड्स हैं, ठीक है। और बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी कि उनका चेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पार्ट है उनके बॉडी पार्ट्स में से, और वो बहुत 100 ईयर्स ओल्ड लगते हैं। ही डिड नॉट लुक लाइक अ शॉर्ट पर्सन हु वुड हैव वाइफ और अ चिल्ड्रन। राइटर का कहने का मतलब ये है कि उनके जो ग्रैंडफादर है उनको देख के कोई ऐसा नहीं बोल सकता उनकी एक वाइफ और उनका बच्चा भी हो सकता। उन्हें देख के सिर्फ हर कोई यही बोलेगा कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे। वो बोलते हैं कि जैसा कि मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज़्यादा यंग, प्रीटी हैं और छोटी हैं। यहाँ पे छोटी का मतलब ये नहीं कि वो हाइट में छोटी हैं, उनके जो कमर है वो थोड़ी झुकी हुई है। वो हमेशा बच्चों के साथ गेम खेलती हैं और वो बहुत ही शांत और सुशील स्वभाव की हैं, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि वो फैटी और स्लाइटली बेंट है, मतलब वो वही बता रहे हैं कि वो थोड़ी सी छोटी, थोड़ी मोटी, और उनका जो पीठ है वो थोड़ा झुका हुआ है। Her face was crisscross of wrinkled rains from everyone to ever. No one were certain she has always been had. अब वो बोल रहे हैं कि उनके फेस पे थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ भी हैं। अब राइटर बोल रहे हैं कि वो धीरे धीरे समय के साथ साथ बूढ़ी होती जा रही हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से मैं उन्हें 20 साल से देखता हूँ वो वैसी की वैसी हैं, थोड़ी प्रिटी, थोड़ी क्यूट और बाकी ब्यूटीफुल हैं। वो बोलते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो स्पॉटलेस है और उनके हाथ में एक माला होती है जो वो बैलेंस करके हमेशा रखती है, और उनके लिप्स जो हैं वो हर टाइम क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, वो अपना कोई प्रेयर बोलती रहती हैं। फिर वो बोलती हैं कि यस शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक अ ब्रिटल लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सप्लेन अ प्योर वाइट सिगरेट ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। वो बोलते हैं कि वो जो है वो बहुत ही सुंदर है। फिर बोलते हैं कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर जो है वो एक बहुत अच्छे दोस्त है, हम लोग एक गुड फ्रेंड है। अब यहाँ पे से राइटर का जो है असली स्टोरी चालू होता है। वो बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे मेरी ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया और वो सिटी में रहने चले गए, और मेरे पेरेंट्स साथ में रहते हैं और मैं मेरे ग्रैंड मदर के साथ रहता हूँ। शी यूज़ टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो रोज़ मुझे मॉर्निंग में उठाती हैं, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती है। मॉर्निंग प्रेयर उनका जो होता है, जो सबका मॉर्निंग प्रेयर होता है वो गाती हैं, मुझे बात करवाती है, मुझे ड्रेस करती है, और फिर मैं उनका वो पोएम सुनता हूँ। मैं रोज़ उनका पोएम सुनता हूँ, लेकिन आज तक 20 साल से मुझे आज तक कभी भी उनका कोई पोएम याद नहीं हुआ। क्योंकि राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं क्योंकि इसीलिए उनको ये पोएम याद नहीं हुआ, क्योंकि वो कभी याद करने की कोशिश नहीं करते पोएम, वो सिर्फ सुनते हैं और उसमें खो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनका जो ट्यून होता है, उनके जो लिरिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। फिर जो है उनकी ग्रैंड मदर एक उन्हें वुडन स्लेट देती है जो कि पहले से ही धोया हुआ रहता है, प्लास्टिक, और फिर येलो कलर का चॉक देती है, एक छोटा सा अर्थन पॉट देती है और एक रेड पेन देती है, और सबको एक बंडल में बंद करके अपने हाथ में ले लेती है। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्लैट चपाती विद अ लिटिल बटर एंड अ शुगर स्प्रेड ऑन इट। अब राइटर को ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था फ्रेंड्स, इसे ध्यान से देखना क्योंकि ये कई बार आपको वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि राइटर ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे। राइटर ब्रेकफास्ट में स्लैट चपाती खाते थे, उसके ऊपर एक बहुत कम मात्रा में बटर डाला होता था और उस पूरी चपाती पे शुगर स्प्रेड किया हुआ होता था। और फिर वी वेंट टू स्कूल से मतलब है कि राइटर अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्कूल जाते थे, उनकी ग्रैंड मदर भी उनको स्कूल छोड़ने जाया करती थी। वो क्या करती थी, थोड़े से सर्वर चपातीज जो होते थे वो लेती थी और विलेज में जो डॉग्स होते हैं उनको भी खिलाती थी। उसमें बोल रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मुझे स्कूल छोड़ने जाया करती थी, और राइटर का जो स्कूल था और जो टेंपल था वो दोनों एकदम सटे सटे थे, एकदम पास पास में थे। तो राइटर्स और बाकी बच्चे जब लाइन बना के प्रेयर और अल्फ़ाबेट्स पढ़ते थे तभी उसी मंदिर में, स्कूल के पास वाली मंदिर में, उनकी ग्रैंड मदर मतलब कि राइटर की ग्रैंड मदर होली स्क्रिप्ट्स पढ़ती थी, जैसे भागवत हुआ, गीता हुआ। और जब दोनों का पढ़ना ख़त्म हो जाता तो फिर दोनों साथ में घर आते थे, तो फिर उनको मंदिर के दरवाजे पे जो कुत्ते थे वो उनका पीछा करते करते उनके घर तक आते थे। फिर से ग्रैंड मदर उनको स्लेट चपाती देती थी और इसी तरह ये समय चलता रहा।
अब राइटर बोलते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स वहाँ पे कंफर्टेबली सेटल हो गए थे सिटी में, तब उन्होंने मुझे और मेरी ग्रैंड मदर को भी बुलाने का फ़ैसला किया। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट ले लेती है, बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होता है राइटर के लिए, उनकी ग्रैंड मदर के लिए, उनके लाइफ में। तो राइटर ने इसके बाद वाले सारे पैराग्राफ को बोला है कि दिस आर द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ आवर लाइफ्स एंड आवर फ्रेंडशिप। इसके बाद जो हुआ, उनकी फ्रेंडशिप कुछ दूर 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 होने लगी, ठीक है। अब राइटर क्या बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता था तो मैं इंग्लिश स्कूल जाता था, अब मैं हिंदी स्कूल में, हिंदी गांव वाले स्कूल में तो ज़्यादा नहीं था, तो मुझे मोटर बस लेने आती थी। अब मैं सिटी में हम रहते हैं तो हमें डॉग्स भी नहीं मिलते, तो बोलते हैं कि अब जो मेरी दादी थी, मेरी ग्रैंड मदर थी, वो डॉग्स को सैट चपाती भी नहीं दे पा रही थी, तो वो बोलते हैं कि चलो डॉग्स की जगह पे तो स्पैरोज़ आ गए, लेकिन मेरी और दादी की फ्रेंडशिप जो थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। समय ऐसे ही चलता रहा, तो फिर कई बार ऐसा होता था कि राइटर खुद ही सुबह उठ के खुद ही रेडी हो जाते थे और स्कूल जाते थे, और उनके टीचर्स जो थे फिर उनको वहाँ पे पढ़ाते थे। फिर जब राइटर घर पे आते थे तो उनकी ग्रैंड मदर उनसे पूछती थी कि तुम्हें आज क्या पढ़ाया गया है स्कूल में, तब वो उनको जो बताते हैं उसके बाद जो है स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। वो बताते हैं उनको इंग्लिश वर्ड में कि मुझे छोटी छोटी चीज़ पढ़ाई जाती है, जैसे वेस्टर्न साइंस पढ़ाया जाता है, मुझे सिखाया जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और बहुत वर्ल्ड राउंड की चीज़ें बताई जाती है। तो इन सब से क्या होता है ना, जो ग्रैंड मदर होती है वो अनहैप्पी हो जाती है। अब अनहैप्पी क्यों हो जाती है कि भाई शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि अब जो है ना ग्रैंड मदर राइटर को पढ़ा नहीं पाती हैं, उनको ये सब चीज़ें आती नहीं हैं, तो वो बहुत उदास हो जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने पोते से दूर हो रही हैं। वो इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करती है कि इंग्लिश स्कूल क्या होता है, फिर इंग्लिश टीचिंग क्या होती है, वो इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करती है। उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, होली बुक्स नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ पे हमारी कास्ट, हमारे धर्म, हमारी जाति के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। फिर बताते हैं एक दिन राइटर बोलते हैं उनको आके कि दादी हमें ना म्यूज़िक भी सिखाया जाता, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती हैं अपने लाइफ से और अपने पोते से। उन्हें ऐसा लगता है कि जो ये म्यूज़िक और डांस से जो ये सारी जो एसोसिएशंस है, ये सारी जो मोनोपॉलीज है, वो एक जेंटलमैन के लिए नहीं है। उस दिन का आखिरी दिन था जिस दिन दादी ने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन उस दिन के बाद वो क्या था, राइटर से बात नहीं करती थी, बहुत शांत रहती थी, बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी, और बहुत कम ही, बहुत रियल केस में ही जो थी वो राइटर से बात करती थी। अब राइटर बोलते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाने वाला था तब मुझे मेरा खुद का एक पर्सनल रूम मिल गया था, और जो हमारा थोड़ा सा जो फ्रेंडशिप था मेरा और मेरी ग्रैंड मदर का, वो भी ख़त्म हो चुका था। अब मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा कम बोलती थी, बहुत ज़्यादा कम अपने कमरे से बाहर निकलती थी, और बहुत रियली केस में ही वो किसी से बात करती थी या अपने व्हील चेयर जो होता है